अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्यूटीएस टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। क्यूटीएस 125 mg में भी अवेलेबल होती है और 250 mg में भी ये पाई जाती है। ये मेडिसिन बेसिकली होती क्या है और इसका क्या यूज़ होता है, कौन सी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं क्यूटीएस 125 mg टैबलेट के बारे में। ये अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और 255 में भी या 250 में भी इसकी डोसेज अवेलेबल होती है। तबरोज़ फार्मा की ये प्रोडक्शन है और इसके अंदर पाए जाने वाला जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो टर्बिनाफाइन है। टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि बहुत बेस्ट होता है फॉर फंगल इन्फेक्शंस, यानी जितने भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनको मद्देनज़र रख के इसको डिज़ाइन किया गया है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में और इसकी वर्किंग के बारे में कि ये बेसिकली क्या होती है। क्यूटीएस 125 mg tablet is a helpful and effective medicine for fungal infections in the body. फंजाई हैव डिफरेंट टाइप्स, जैसा कि इन्फेक्शंस जो फंजाई स्किन पे करते हैं या इंटरनल पार्ट्स पे करते हैं, उस किस्म के इन्फेक्शंस को ये ट्रीट करती है और ये कंसिडर की जाती है एज एन इफ़ेक्टिव मेडिसन। जैसा कि स्किन इन्फेक्शंस इसमें होते हैं फंजाई या काजिंग एथलीट फुट्स, उसके अलावा जॉ के जिसमें होती है रिंग वर्म होते हैं, इन्फेक्शंस डील करती है ये। और दिस कंडीशंस लाइक दिस कैन बी रियली पेनफुल एंड इरिटेटिंग, यानी कि ऐसी कंडीशंस के जिसमें ये बहुत ज़्यादा पेन भी आपको हो रहा है और आपको जो है वो फंजाई का या फंगल इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन ऐसे होता है कि आपकी स्किन के ऊपर या तो दायरे बन जाते हैं या ऐसे दाने निकल जाते हैं जो कि हट नहीं रहे, या आपको ख़ारिश होती है, ख़ारिश की कंडीशन होती है। ख़ास तौर पे पाँव की उंगलियों के दरमियान फंजाई का इन्फेक्शन हो जाता है, एथलीट फुट की बीमारी भी इसको बोलते हैं। उसके अलावा अगर आपके सर के अंदर या सर की जो जिल्द है उसके ऊपर अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी आप खा सकते हैं। उसके अलावा आपकी टांगों पे अगर फंजाई की वजह से दाने निकलते हैं, फंगल इन्फेक्शन आपको ऐसा निकला हुआ है कि जिसके साथ आपको फीवर भी है और आपकी कंडीशन सेवियर है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको खा सकते हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट जो कि आम तौर पे फंगल इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, जैसा कि उनके बाजुओं पे कुछ ऐसे फंगस ग्रो कर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी जो स्किन है वो इरिटेशन में आ जाती है, फेस पे भी हो जाता है, सेम इसी तरह नेक पे हो जाता है। उसके अलावा पाँव और हाथों की उंगलियों के दरमियान इस तरह का इन्फेक्शन निकल जाता है, या आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपको कोई दाने निकल गए हैं या खुश्की आ जाती है आपकी स्किन पे। इस तरह की जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसके लिए इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा सर के बालों में भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अलावा आपको नाखूनों में भी इन्फेक्शन हो जाता है, इवन के आपके मुंह के अंदर या आपके मसोड़ों में भी इन्फेक्शन हो जाता है, आपके गले में इन्फेक्शन हो जाता है, या इंटरनल बॉडी में जहाँ कहीं भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को खा सकते हैं। और इसकी डोसेज का तरीक़ाकार ये है कि आपने डेली इसको 2 टाइम लेना होता है, यानी कि अगर आपने मॉर्निंग में ली है आफ्टर मील, तो इसी तरह आपने इवनिंग में इसको लेना है आफ्टर मील। और अगर बीमारी की नय्यत ज़्यादा है, आप समझते हैं कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सवेयर है, तो आप इसको 3 टाइम्स भी ले सकते हैं। ये था इसका यूज़ करने का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये खाते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको रैश हो सकता है, आपकी डाइजेशन थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है यानी कि सर में दर्द हो सकता है, उसके अलावा स्टमक में दर्द हो सकता है यानी आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। आपकी डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो या तो स्लो हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, या कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि उनका जो पेट है वो लूज़ हो जाता है। इसी तरह आपकी जो एपेटाइट का सर्कल है यानी भूख का सर्कल है वो कम हो सकता है, या वो रूटीन से ज़्यादा हो सकता है। इस तरह के इन्फेक्शंस देखे गए हैं। ये था ओवरऑल इस मेडिसिन के बारे में रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें।